हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार क्लम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हाइट एंड डिस्टेंस के उदाहरण नंबर 3 लगाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो हम 2 नंबर तक बता रखे हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है ना। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताएं। चिमनी की ऊंचाई बताने के लिए कह रहा है। देखिएगा, चीजों को समझिए। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिए ये चिमनी है, ठीक है ना। यहां पे एक परीक्षक यानी कि कोई लोग खड़ा है यहां पे, ठीक है। ये चिमनी को देख रहा है। ये चिमनी को क्या कर रहा है? देख रहा है। ये दृष्टि रेखा हो गया। बात समझे। यहां पे कहता है इसके आंख के पास 45 डिग्री का कोण बनता है। भाई यहां पे पहले क्षैतिज रेखा खींचेंगे तब ना। हम लोग जानते हैं कोण जो बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। बात समझे यहां पे। तो यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्या कह रहा है यहां पे? 1.5 मीटर लंबा एक परीक्षक। ये परीक्षक की लंबाई जो है कितना है? 1.5 मीटर है। बात क्लियर है। इसके बाद क्या कहता है? प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। अच्छा, तो चिमनी ये है और ये व्यक्ति यहां पे ये है। इस दोनों के बीच की दूरी जो है ना 28.5 है। चलिए ये कितना का है? ये है 28.5। 28.5 क्या मीटर में है ना? मीटर। चलिए बहुत अच्छा। तो अब क्या कहता है? चिमनी की ऊंचाई बताएं। चिमनी की ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले इसमें नाम दर्ज कीजिए। अब देखिए इसका नाम लिख दीजिए ए, ये मानिए कि है बी, और ये जो है व्यक्ति जो है इसको मान लीजिए सी है और ये डी है, और इस बिंदु को ई मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या है? यहां पे निकालने के लिए कहा था चिमनी की ऊंचाई बताए। चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कौन सा है भाई? ए बी है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए माना की। क्या लिखिएगा? माना की प्रेक्षक की ऊंचाई। प्रेक्षक की ऊंचाई यानी कि CD बराबर 1.5 मीटर। और उसके बाद चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, यही कह रहा है यहां पे चिमनी से प्रेक्षक की दूरी। हां चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, ठीक है। चिमनी से प्रेक्षक की दूरी क्या है आप बताइए? तो BD बराबर ये हो गया 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। और निकालने के लिए क्या कहते हैं? एगो कोण यहां पे दिया गया, कोण भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये कोण ACE बराबर में 45 डिग्री लिखना है। और जो निकालना है उसको बाद लास्ट में लिखिए। चिमनी की ऊंचाई क्या निकालना है हमें? चिमनी की ऊंचाई यानी कि AB बराबर व्हाट? बात समझे। यहां पे ज्यादा कुछ आपको कुछ नहीं करना। देखिए फिर से आप समझा रहे हैं। माना कि सबसे पहले क्या आप लिखिएगा यहां पे जो कि दिया गया है। तो माना कि प्रेक्षक की ऊंचाई CD, प्रेक्षक की ऊंचाई दिया गया था, ब्रैकेट में उसका नाम लिख लिए तो क्लियर है। उसको चिमनी से प्रेक्षक की दूरी दिया गया था, उसको हम लिख लिए। एक कोण दिया गया था, उसको लिख लिए। उसको लास्ट में लिखिएगा जो निकालना है, चिमनी की ऊंचाई निकालना है तो चिमनी की ऊंचाई, ठीक है ना। बात क्लियर है। इसके बाद आप आइए थोड़ा सा यहां पे चित्रानुसार। यहां पे क्या लिखेंगे? चित्रानुसार। देखिए चित्र को देखने से क्या पता चलता है? ये B से D तक की दूरी और C से E तक की दूरी दोनों मान क्या है? बराबर है। चित्र से पता चल रहा है ना। तो वही लिखेंगे यहां पे, चूंकि BD बराबर CE, ठीक है। इसलिए तो बताइए CE बराबर कितना होगा? CE बराबर ये 28.5 मीटर का होगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी 28.5 मीटर का होने वाला है। और क्या पता चल रहा है यहां पे? CD बराबर BE। CD बराबर BE। तो यहां लिखिए चूंकि CD बराबर BE, ठीक है ना। तो इसलिए BE कितना होगा?
BE बराबर ये 1.5 मीटर का होगा। 1.5 मीटर ये होगा 1.5 मीटर। कहाँ? B से E तक हमें निकालना है AB। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब चलेंगे डायरेक्ट हम लोग समकोण त्रिभुज AEC में, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा मिला है तो यहाँ पे भाई समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है ना। तो चलिए इधर बनाते हैं, अब चीजों को देख पा रहे होंगे। तो यहां पे क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण, देखिएगा समकोण त्रिभुज AEC में। चलिए कहां चलिएगा? AEC में। AEC में जब चलिएगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये तो दिया गया है, आपको निकालना है ये निकालना है इसको, इस एंगल से ये P है और ये B है। अब P भी किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो भाई tan 45 डिग्री यहां लिखिए। क्या लिखिएगा? tan 45 डिग्री P/B यानी कि AE अब बटा CE, AE बटा CE। बताइए tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और AE तो हमें निकालना है, ए क्या करना है? निकालना है। और CE कितना है यहाँ पे? 28.5 है। तो लिखिए यहाँ पे, इसीलिए AE बराबर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी 28.5 मीटर होगा। बात क्लियर है? लेकिन हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है AB। एक काम कीजिए, इसलिए AB निकालिए आप। AB निकालने के लिए, यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक जोड़िएगा तो क्या पूरा नहीं निकल जाएगा? जोड़ दीजिए उसको। क्या कीजिएगा? इसको AE और प्लस में नीचे वाला यानी कि BE। ठीक है, तो बताइए AE कितना निकला हुआ है? 28.5 और प्लस BE कितना निकला हुआ है? 1.5। 1.5 जब जोड़िएगा इसको, अब 5 5 10 के 0 बाकी 1। देखिएगा ये देखिए 28.5 और 1.5 जोड़िए, 5 5 10 के 0 बाकी 1, यहाँ 10.8 1 9 और 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3, 30.0। 30.0 का मतलब क्या? 30 से न होगा 30 मीटर। बात क्लियर है ना? अब लास्ट में अप्लाई क्या कीजिएगा? जो निकालना है उसको लिखिए। अतः क्या लिखिएगा? अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई यानी कि AB बराबर कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। कितना? 30 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले सवाल को आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए आपका क्या है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है ना। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो यहां पे कह रहा था, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक 10 मीटर ऊंचे भवन। तो चलिए देखिए, ये भवन जो है आपका 10 मीटर का है। ये क्या है? भवन। देखिए BC लिए है भवन, ठीक है ना, ध्यान से दीजिएगा। BC क्या है आपका? भवन है, 10 मीटर का भवन। और ये क्या कहता है? बिंदु P पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए देखिए, ये B को P से मिला दिया, यहां पे कितना डिग्री का बन गया कोण? 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, फिर क्या कहता है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, जो कि आप देख रहे हैं AB देख रहे हैं। ध्वज क्या है आपका? यहाँ पे AB ध्वज है। ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और जब इसको इसके शिखर को P से मिलाया गया तो यहां पे कितना डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और फिर क्या कहता है? ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। तो बताइए ध्वज दंड की लंबाई कौन सा है? ध्वज दंड AB है। चलिए बात क्लियर है। तो कहता है यहां पे ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे निकालने के लिए क्या कहता है? AB और PC। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? या लिखिए माना कि, क्या लिखिएगा? माना कि
ये 10 जो है क्या है, भवन है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन, लिखिएगा भवन, भवन की ऊंचाई यानी कि BC बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद दोनों कोण को आप लिख लीजिए कि कोण BPC, कोण BPC बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री, कोण APC, कोण APC ये कितना का दिया गया है, 45 डिग्री का दिया गया। हमें निकालना क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, जो निकालना है उसको लिखिए, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि AB बराबर व्हाट, और क्या करता है निकालने के लिए, और कहता है यहां पे ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यहां लिखिएगा बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी यानी कि P से भवन की दूरी क्या हो जाएगा, PC या CP, कुछ भी लिख सकते हैं, PC बराबर व्हाट। ये दो चीज हमें निकालना है, ठीक है ना। ये दो चीज निकालने के, अब देखिए यहां पे कुछ खास चीज हम बता रहे हैं, ऐसे चीज में आखिर करते क्या है। देखिए डबल त्रिभुज वाला चीज आ गया ना, एक त्रिभुज आपका ये छोटा वाला, एक त्रिभुज ये आ गया। तो देखिए ऐसे चीज में ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ढूंढना है क्या, उभयनिष्ठ भुजा आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, उभयनिष्ठ भुजा, कि ये त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, और ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है, कौन सा बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, ये ACP, ये दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है। देखिए ACP और BCP में उभयनिष्ठ भुजा ढूंढना है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, CP यानी कि PC, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमेशा फोकस रखिएगा उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर कि उभयनिष्ठ भुजा मेरा CP आया है। यही चीज क्या करना, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में जाना है, इस दोनों चीज को निकालना है, उसके बाद कुछ बात बन जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए जिस भी त्रिभुज में आप पहले जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज चलते हैं, BCP में क्या चलिएगा, लिखिए यहां पे समकोण त्रिभुज BCP में चलिएगा तो सबसे पहला नंबर यहां पे देखिए BCP में जब चलिएगा, यहां पे 30 डिग्री का एंगल है। एंगल कितना का, 30 डिग्री का चलना है इस भुजा और इस भुजा पे, यानी कि tan 30 डिग्री चल रहा है हमें, किस पर, tan 30 डिग्री, P/B यानी क्या हो जाएगा, BC बटा CP। तो बताइए यहां पे tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और ये BC कितना का है, 10 का, बटा में CP, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए CP बराबर, इसलिए CP बराबर कितना हो गया, ये 10 गुना √3, यहां पे हो गया 10√3, 10√3 मीटर। कोई दिक्कत है। इसके बाद इस चीज को आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान इस तरीके से बता रहे हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, दूसरे त्रिभुज में आप चलिए, ये दूसरा त्रिभुज क्या है, ACP है, क्या है, ACP, उस समकोण त्रिभुज में चलते, लिखिएगा यहां पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACP में, और एंगल देखिए कितना का है, ACP में 45 डिग्री का एंगल है। तो फिर से भुजा वही रहेगा आपका P और B, यानी tan 45 डिग्री, यहां लिखिए tan 45 डिग्री यानी कि P/B। तो बताइए बड़का त्रिभुज में P कौन सा, A से लेके C तक, यानी कि AC है, ये क्या है, AC, P/B, B कौन सा है, CP है, यहां पे क्या है, CP। तो बताइए अब tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB अब प्लस में BC, अब BC की जगह लिख दीजिए आप 10, क्या लिखिएगा, 10 लिख दीजिए, अब बटा में क्या, CP, बटा में CP। बात क्लियर है ना। और समीकरण फर्स्ट से चलिए आप यहां पे वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, या तो आपको चलिए आगे स्टेप में लेके जाते हैं। तो यहां पे क्या CP निकालना है ना, CP गुना 1 क्या कीजिएगा, CP कर दीजिए, बराबर में ये क्या हो गया, AB प्लस में 10, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब कीजिए क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और
सेकेंड से। देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, समीकरण फर्स्ट आपका सीपी निकला हुआ, ये भी सीपी, भाई दोनों, ये भी सीपी ये भी सीपी, मतलब दोनों मान बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों का आरएचएस आप बराबर कर दीजिए। यहां पे क्या कीजिएगा 10√3 और यहां पे क्या कीजिएगा बराबर में ए बी प्लस में 10। हमें निकालना है क्या, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है पहले, इसलिए ए बी लिखिए, इसलिए ए बी बराबर ये 10 को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, पहले लिखिए 10√3 माइनस 10, तो 10√3 माइनस 10, 10 ले लीजिए कॉमन, ठीक है, 10 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा √3 माइनस 1 और क्या कहता है यहां पे 10। ये √3 का वैल्यू देखिए रखने के लिए क्या रहा है, कितना कह रहा है रखने के लिए, ये कह रहा है 1.732, कितना 1.732 रख दिए माइनस 1 बराबर ये 10 इंटू, जब इसको गुना कीजिएगा 1.732 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा 0.732। अब 10 से कीजिएगा गुना, ये दशमलव जो एक अंक चल जाएगा आगे, यानी क्या हो जाएगा ये 7.32 इतना मीटर हो गया। बात क्लियर है ना। इसके बाद क्या कहता है बिंदु पी से भवन की दूरी यानी कि पीसी, यानी पीसी लिखिए या सीपी लिखिए, बात पहले बता देते, कुछ भी आप लिख सकते हैं सीपी। तो क्या कीजिएगा इसी मान को समीकरण फर्स्ट में सिर्फ रख दीजिए, आप कहां रखिएगा समीकरण फर्स्ट में, तो यहां लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिए आप क्या है, इसलिए सीपी बराबर अच्छा सीपी तो पहले ऑलरेडी निकला हुआ था, चलिए कोई बात नहीं है, सीपी निकला हुआ है, बस लास्ट में सिर्फ लिख दीजिए अतः क्या लिखिएगा यहां पे, अतः जो पूछ रहा है यहां पे ध्वज दंड की लंबाई, क्या लिखिएगा सबसे पहले ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि क्या ए बी बराबर, ए बी कितना निकल गया यहाँ पे 7.32 मीटर, और क्या निकालना है वो लिख दीजिए, अप्लाई कीजिए यहाँ पे बिंदु पी से भवन की दूरी यानी कि सीपी, यानी क्या लिख रहा है सीपी कितना आया 10√3 यानी कि 10√3 है, तो इस पे वैल्यू मान रखिए 10 गुना √3 वैल्यू 1.732। तो बताइए यहाँ पे 10 से गुना कीजिएगा, दशमलव एक आगे जाएगा ना, दशमलव एक आगे जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 17.32, यही दोनों आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बताते हैं, तो आगे आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, सारी चीज आपको बता दिया गया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।